साल 2023 के 3 माह निकल गए हैं। अप्रैल सन 2023 लग गया है, मगर धनु राशि वाले अभी भी इस अप्रैल माह में क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों कष्ट उनके जीवन से दूर नहीं जा रहे हैं। आज इसी विषय पर हम पूर्ण रूप से आपको बताएंगे कि धनु राशि वाले अप्रैल माह लगने के बाद भी क्यों सुखी नहीं है, क्यों उनके जीवन से दरिद्रता जा नहीं रही है, कारोबार चल नहीं रहे हैं, घाटा क्यों झेलना पड़ रहा है और जीवन में कठिनाइयों का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। धनु राशि वालों पे से 7.5 शनि की जड़ से खत्म हो गई है। शनि ने भी अपना दुष्ट प्रभाव छोड़ दिया है। राहु भी 18 महीने के लिए धनु राशि वालों के पंचम भाव में विराजमान है, फिर भी धनु राशि वाले सुखी नहीं है। धनु राशि वालों के 31 मार्च सन 2023 से ग्रहों में जिसको राजकुमार का दर्जा दिया है वह राशि परिवर्तन कर गए हैं। तो अप्रैल माह में उनके पंचम भाव में मेष राशि में बुधदेव विराजमान हो गए हैं। तो बुध का 5वें घर में जाना और वहां राहु देव का बैठना, वहीं 4th हाउस में गुरु और सूर्य की युति चल रही है। तो ये भी एक महाराजयोग का निर्माण कर रही है, क्योंकि सूर्य जिसको ग्रहों ने राजा का खिताब दिया है और गुरु जो महामंत्री है, 5 भाव का कारक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, धन दौलत इसके पास अथाह है। तो अप्रैल माह लग गया है और धनु राशि वाले परेशान हैं। मगर एक बात मेरी आप ध्यान से सुन लो, ये जो अप्रैल माह है इसके 10 दिन के बाद ग्रहों की जब चाल पलटेगी तो तुम्हारी खुशियां लौट के आएंगी। इस अप्रैल माह में वो तुम्हें मिलेगा जो तुमने जीवन में वो बुलंदी, वो मुकाम जिसके तुम लायक हो, जो चाहते हो, वह सब मिलेगा और खुशियां भी तुम्हारे जीवन से लौट के आएंगी। तो मेरे मित्रों, धनु राशि वालों, तुम्हारी परेशानियां अब खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि तो बुध पंचम भाव में बैठ के तुम्हारी बुद्धि को शार्प करेगा, तेज करेगा। जो दुकानदार भाई हैं उनके कार्य तेजी से दौड़ेंगे। जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं जो बैंक से रिलेटेड है, पुस्तक प्रकाशन से रिलेटेड है, तो उनके कार्य भी चलेंगे। जो भी धनु राशि वाले टेक्नोलॉजी में खोज करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत शुभ है। वो भी बुलंदी के झंडे गाड़ेंगे। आज के समय में ऑफलाइन वर्क तो है ही है, मगर ऑनलाइन वर्क उससे ज़्यादा है। तो सॉफ्टवेयर से संबंधित वर्क करते हैं या नौकरी करते हैं या कहीं आप ऐसा काम कारोबार करते हैं जो अपना माल ऑनलाइन बेचते हैं, तो 5वें घर में बुध का जाना ये बहुत ही शुभ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है शिशु, दूसरी होती है उसकी किशोरावस्था, तीसरी होती है युवा अवस्था और चौथी अवस्था होती है वृद्धावस्था। इसमें ग्रह बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो अभी शिशु अवस्था में बुधदेव चल रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च को ही इनका राशि परिवर्तन हुआ है। अब ये शिशु अवस्था से निकल के जैसे ही किशोर अवस्था में जाएं, 10 दिन का टाइम पीरियड है, 10 दिन के बाद ये किशोरावस्था में पहुंच जाएंगे। तो आपके जीवन में ये तरक्की लेके आएंगे। ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन सामान बेचते हैं, सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं, शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, पुराने अनुभवी हैं, या आप कोई ऐसा वर्क करते हैं, स्टेशनरी का वर्क करते हैं, कपड़े का कारोबार करते हैं, तो इनके लिए बहुत ही शुभ है। रिसर्च से संबंधित जो भी विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनके लिए भी ये समय शुभ है। वहीं सूर्य गुरु की युति 4th हाउस में बैठी है आपके, तो ये मंगल कार्य कराएगी। नया भवन लेना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, जमीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय शुभ है। इसमें कुछ युतियाँ 15 अप्रैल के बाद बनेंगी, जो कि बनेंगी सूर्य, बुध और राहु की। तो ये युति अकस्मात धन लाभ कराएगी।
ये युति आपको अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनाएगी, क्योंकि ये 3 ग्रहों की युति 5वें घर में बनी हुई है। मगर इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी डील करें, पब्लिक डीलिंग करें तो वो सोच विचार के करें। कोई ज़मीन की रजिस्ट्री कराएं तो सोच विचार के कराएं। प्लॉट लें या फ्लैट लें तो सोच विचार के करें। लव कर रहे हैं आप, लव को शादी में बदलना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करा के शादी करें, नहीं तो लव में धोखा मिलना तय है और आपको कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब भी विवाह करें, शादी करें, जन्म कुंडली को मिला के करें, क्योंकि 5वां घर लव का होता है। तो धनु राशि वाले युवाएं शादी करना चाहते हैं या रोका कर लिया है, सगाई कर ली है, तो इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि राहु और सूर्य ग्रहण दोष बनाते हैं और ये राहु का कार्य है सडनली, जो कार्य करवाएगा सडनली करवाएगा। मगर इसमें देवगुरु बृहस्पति जो कि 4th हाउस में हंस महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए हैं, ये स्थिति को संभाल लेंगे, तो नुकसान इतना नहीं होगा, धोखे की संभावना इतनी नहीं होगी। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो कुंडली को चेक करवाएं अपनी, और अपनी मनोदशा को उपाय के द्वारा सही करें। हर चीज का इलाज संभव है, बस आपका प्रयास, आपकी सेवा ये होनी चाहिए, तो स्थितियां ठीक हो जाती हैं। तो अप्रैल माह में जो दुख कष्ट परेशानियां हैं ये खत्म होंगी। और यहाँ एक योग और बन रहा है, शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो शुक्र मालव्य योग बनाएंगे 6 अप्रैल सन 2023 से। शुक्र राहु के संग मुक्त होकर आपके 6ठे भाव में बैठेंगे, तो 6ठे भाव में बैठ के विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो विपरीत राजयोग व्यक्ति के अगर फलित हो जाए तो व्यक्ति को धन संपदा देता है, लाखों करोड़ों में दौलत देता है, परेशानियां मुक्त करता है, जीवन में संघर्ष को समाप्त करता है और वो मुकाम देता है जो आप डिजर्व करते हो। तो शुक्र का राहु के संग पृथक होना ये भी बहुत शुभ है, क्योंकि शुक्र राहु की युति भ्रम को दर्शाती है, धोखे को दर्शाती है, आपके सुखों में व्यवधान को दर्शाती है। तो ये भी 6 अप्रैल से टूट जाएगी, तो ये भी अब बहुत शुभ है। तो अप्रैल का माह आपके जीवन में शुभता लेके आएगा, खुशहाली लेके आएगा। और मध्य में जैसे ही अप्रैल माह का मध्य होगा तो आपके जीवन में खुशियों के दरवाजे खोलेगा, आपको बुलंदियां देगा, ऊंचाइयां देगा। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं, वर्षफल का टेवा बनवा सकते हैं। उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी परेशानियां दूर होंगी। अगर इस राजयोग का लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया है, व्हाट्सएप पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें, अपॉइंटमेंट लें हमसे और अपनी समस्याओं को दूर करवाएं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ध्यान रखें, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें और छोटों को प्यार करते रहें। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।